कुरुक्षेत्र की रणभूमि शांत थी, पर यह शांति भयावह थी। गंगा के तट पर खून बह रहा था, पृथ्वी पर शव पड़े थे। भीष्म पितामह शर्षणिया पर थे। द्रोणाचार्य, कर्ण, अभिमन्यु, घटोत्कच सब दिवंगत। युधिष्ठिर ने जीत का स्वाद चखा, लेकिन मुंह कड़वा था। उसने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, यदि इस राजगद्दी के लिए मेरे भाई, गुरुजन और सगे संबंधियों का रक्त बहाना पड़ा, तो यह राज मुझे नहीं चाहिए। श्री कृष्ण ने मुस्कराकर उत्तर दिया, धर्म की राह कांटों से भरी होती है, पार्थ। तुम सिर्फ अपना कर्तव्य निभाओ। जो होना था, वह हुआ। जब श्री कृष्ण विदा होने से पहले गांधारी के पास गए, तो वह क्रोध से कांप रही थी। उनकी 100 संतानों का वध हो चुका था। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हे वासुदेव, तुम सर्वशक्तिमान होते हुए भी इस युद्ध को रोक सकते थे। तुमने कुछ नहीं किया। इसलिए मैं तुम्हें शाप देती हूं, जिस प्रकार मेरे पुत्र मारे गए, वैसे ही तुम्हारा यदुवंश भी नष्ट होगा। श्री कृष्ण ने श्रद्धा से सिर झुका लिया। उन्होंने कहा, माताश्री, आपके वचन सत्य होंगे। समय का चक्र सब कुछ तय करता है। यह एक युग के अंत की घोषणा थी और प्रारंभ हुआ विनाश का क्रम। श्री कृष्ण जब द्वारका लौटे, तो नगरवासी आनंदित थे। बधाइयां दी जा रही थीं। राजमहल सुसज्जित था। रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवती, सभी रानियां उनके स्वागत में खड़ी थीं। पर श्री कृष्ण का मन विचलित था। उनके पुत्र प्रद्युम्न, पौत्र अनिरुद्ध, भाई बलराम, सभी युद्ध में अप्रत्यक्ष रूप से किसी न किसी को खो चुके थे। रात्रि के समय वे अक्सर समुद्र के किनारे अकेले बैठ जाया करते। बांसुरी अब मौन हो चुकी थी। उनके अंतर्मन में केवल एक प्रश्न था, क्या यह युद्ध वाकई आवश्यक था? क्या यही मेरा उद्देश्य था? कुछ वर्षों बाद यदुवंशियों में अहंकार घर कर गया। वे समझने लगे कि श्री कृष्ण के कारण वे अजेय हैं। एक दिन सांब, जो रुक्मिणी और श्री कृष्ण के पुत्र थे, उन्होंने एक भयानक मजाक किया। महर्षि दुर्वासा, वशिष्ठ, नारद और अन्य ऋषियों के समक्ष उन्होंने सांब को स्त्री का रूप देकर पूछा, मुनिवरों, बताइए यह स्त्री किसे जन्म देगी? ऋषि क्रोधित हो गए। उन्होंने श्राप दिया, यह एक लोहे की विनाशकारी गदा को जन्म देगी, जिससे पूरा यदुवंश अपने ही हाथों से नष्ट होगा। सचमुच, कुछ समय बाद सांब के गर्भ से एक गदा निकली, सुदृढ़, घातक और नियति से बंधी हुई। वह गदा पीसी गई, पर एक लोहे की कील बची रही। यही कील श्री कृष्ण के अंत का कारण बनी। कुछ समय बाद द्वारका के पास प्रभास तीर्थ में यदुवंशी एकत्र हुए। यह तीर्थ एक धार्मिक स्थल था, जहां हर वर्ष उत्सव होता। लेकिन इस बार उत्सव मद्यपान, घमंड और कटु वचनों से भर गया। सात्यकी और कृतवर्मा के बीच पुराने युद्ध की बातें छिड़ी। सात्यकी ने कहा, तू अश्वत्थामा का समर्थक था। रात्रि में सोए हुए लोगों की हत्या की थी। कृतवर्मा ने उत्तर दिया, और तूने भूरिश्रवा का सिर काटा जब वह ध्यानस्थ था। शब्दों की लपटें गदों और लोहे की घास में बदल गईं। जो गदा समुद्र में फेंकी गई थी, उसकी मिट्टी से उगी घास लोहे जैसी कठोर बन चुकी थी। यदुवंशी भाई एक दूसरे को मारने लगे। यह श्राप की पूर्णता थी। बलराम यह सब देख मौन हो गए। वह समुद्र तट पर गए, श्वेत वस्त्र पहनकर ध्यान में बैठे। धीरे धीरे उनके प्राण निकले, और उनके शरीर से एक विशाल श्वेत सर्प निकला, शेषनाग का स्वरूप। उन्होंने पृथ्वी को अंतिम बार देखा, और लहरों में विलीन हो गए। अब केवल श्री कृष्ण शेष थे। वे सब कुछ त्याग कर वन की ओर चले गए, अकेले। एक वृक्ष के नीचे उन्होंने आसन लगाया और ध्यान में लीन हो गए। वहीं दूर से एक शिकारी जरा ने उनके पैरों की चमक को हिरण की आंख समझा, और बाण चला दिया। जब पास जाकर देखा, तो हिल गया, यह तो स्वयं श्री कृष्ण थे। प्रभु, मैं पापी हूं, मुझे क्षमा करें। श्री कृष्ण मुस्कराए, जरा, जो हुआ वही होना था। तू मात्र एक माध्यम है। अब मेरा समय पूरा हो चुका। फिर उन्होंने आंखें बंद कर ली। अर्जुन द्वारका आए।
उन्होंने बचे हुए लोगों को बचाने की कोशिश की, लेकिन अब गांडीव उनका साथ नहीं दे रहा था। जब दस्युओं ने हमला किया तो अर्जुन की शक्तियां लुप्त हो चुकी थीं। द्वारका, श्री कृष्ण की प्रिय नगरी, समुद्र में डूब गई। कृष्ण गया और उसके साथ एक युग चला गया। कृष्ण चले गए, द्वापर युग समाप्त हुआ, कल युग प्रारंभ हुआ। लेकिन भगवद गीता अमर हो गई। जब जब धर्म की हानि होती है, मैं अवतार लेता हूं। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण चले गए, लेकिन श्री कृष्णत्व अब हर युग, हर युगीन मानव में जीवित है।